अब देखो यार, वीडियो डिस्ट्रैक्शन के ऊपर है, ठीक है, और अगर इस वीडियो को देखते देखते बीच में ऐड आई तो वो भी एक डिस्ट्रैक्शन ही होगा। तो एक काम करते हैं, इसका भी एक सोल्यूशन है। मैंने इस वीडियो के अंदर से ऐड हटा दी है, तो बेसिकली ये एक ऐड फ्री वीडियो है, तो वीडियो देखते देखते कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा। ओके, हेलवेज, आई होप कि आप सब लोग सेफ हैं। और मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं, मुझे बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिले कि भैया लेक्चर्स कब अपलोड करोगे, आप लेक्चर्स अपलोड नहीं कर रहे हो। ओके, तो देखो यार, मैं लेक्चर्स इसलिए अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि अपने पास में बोर्ड की दिक्कत थी, व्हाइट बोर्ड की दिक्कत थी। देखो वो पहले ही मैंने अरेंज करवा लिया था लॉकडाउन के पहले, लेकिन लॉकडाउन हो गया तो कुछ हो नहीं पाया। ओके, लेकिन अब मैंने तुम लोगों के लिए, मैंने सोचा कि यार छोड़ो उस चीज़ को, मैंने तुम लोगों के लिए और बहुत ही एक तबाही कमाल की चीज़ मंगवा ली है, ठीक है। तो अब जो है वो बेसिकली लेक्चर्स आने वाले हैं। मैंने पहले ही बोला था कि आएंगे लेक्चर्स, लेकिन एक कारण था, रीज़न था, इसलिए लेक्चर्स नहीं आ रहे थे। तो यार मैं लेक्चर्स का शेड्यूल बहुत ही जल्दी अपडेट करने वाला हूँ, तो अब खुश, ठीक है, हैप्पी। अब हम वीडियो की बात करते हैं। आज तो बात करने वाले कैसे यार ये जो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं उनको अवॉइड किया जाए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने अपनी लाइफ के अंदर डिस्ट्रैक्शंस को बहुत ही ऊपर वाला दर्जा दे दिया है, बहुत ही ऊपर का लेवल दे दिया है। देखो, हमसे बड़ा और हमारी विल पावर से बड़ा, हमारे माइंडसेट से बड़ा कोई नहीं है। और डिस्ट्रैक्शन जो कि बहुत बड़े बड़े लगते हैं ना, कैसे इस वीडियो के अंदर तुम्हें बहुत छोटे लगने लगेंगे, और एक्चुअली तुम अपने डिस्ट्रैक्शंस को कैसे प्लान आउट कर सकते हो, मैंने ये तक तुम्हें इस वीडियो के अंदर बताया। ओके, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ हमारी ही जनरेशन जो है वो डिस्ट्रैक्शंस फेस करती है? नहीं, देखो यार, डिस्ट्रैक्शंस तो हमेशा से होते रहे हैं, हमेशा से थे और आगे भी होते रहेंगे, लेकिन उसके फॉर्म्स चेंज हो रहे हैं। पहले कुछ और टाइप के डिस्ट्रैक्शन थे, आज की डेट में डिजिटलाइज्ड डिस्ट्रैक्शंस हैं। आज की डेट में हमें डिस्ट्रैक्शन जो है वो डिजिटल फॉर्म में देखने को मिलता है। ओके, अब पता प्रॉब्लम क्या है कि एवरी टाइम वी चूज दैट पर्टिकुलर हैबिट, एवरी टाइम वी चूज दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी ओवर आर गोल, क्या होता है ना कि हम उस पर्टिकुलर डिस्ट्रैक्शन को हमारे गोल के ऊपर समझने लगते हैं। उस डिस्ट्रैक्शन के पास में हमारा पूरा सपोर्ट है, जो सपोर्ट हमें उस गोल को देना चाहिए वो सपोर्ट हमारा डिस्ट्रैक्शन के पास जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो डिस्ट्रैक्शन एक हैबिट बन जाती है और हमारा कंप्लीट सपोर्ट उसके पास में, तो हमारा गोल बेचारा साइड में रह जाता है। अब अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि डिस्ट्रैक्शन जो है वो मैं फोन चला रहा हूँ, ये वो गेम वेम, नहीं। तुम्हें पता है डिस्ट्रैक्शन दो तरीके के होते हैं, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। और जो हमारा इंटरनल डिस्ट्रैक्शन होता है वही लीडिंग फैक्टर होता है जो कि हमें हमारे एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन के पास लेके जाता है। मान लो कि हम कोई भी प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, लेट अस से कि हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ऐसी है कि हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत छोटा हो चुका है, ठीक है। आज की डेट में हमारे पास में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, अगर हमको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे पास में ढेरों रिसोर्सेज हैं, जिसके कारण हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत ही कम होते जा रहा है। ओके, बहुत कम होते जा रहा है। अब तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अमेजिंग रूल के बारे में बताता हूँ, जो कि है परेटोज रूल। विल्फ्रेडो परेटो बेसिकली उन्होंने एक रूल बताया था जो कि था 80-20 रूल। उन्होंने ये बताया था कि यार इटली के अंदर जो 80% ऑफ द लैंड है, यानी कि जो 80% जमीन है वहां पर, दैट इज ओन्ड बाय ओनली 20% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो अगर हम लोग 80-20 रूल देखते हैं तो वो हर एक जगह पर एप्लीकेबल है। ओके, चलो डेली लाइफ का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि तुम कोई बुक लिख रहे हो, ओके, यू आर राइटिंग अ बुक, ठीक है, और बहुत ही कमाल की बुक लिख रहे हो, वो एक ऐसी बुक लिख रहे हो जो कि बेस्ट सेलर बनने वाली है, राइट। दूसरों के ब्रेकफास्ट और लंच के पोस्ट, दूसरों के चेक इन्स, गेम्स खेलना, क्या ये सब कंट्रीब्यूट करेंगे उस अच्छी बुक को लिखने में? मोस्टली तो नहीं करेंगे। और हमारे दिन भर की एक्टिविटीज़ में हमारे ये सारे जो काम है वो 80% है, बाकी का जो 20% है हम उस बुक को लिखने में देते हैं, ठीक है। और जो बाद में 80% रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा हमारे पास में, हमारी बुक बेस्ट सेलर बन गई, हमारी बुक जो वो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है, वो किसके कारण आएगा? वो सिर्फ उस 20% के कारण आएगा, जो 20% हमने उस बुक को लिखने में लगाया। तो दिन भर में जो तुम अपना 20% टाइम दे रहे हो प्लानिंग में, लिखने में, आइडिया सोचने में, कंटेंट रिसर्च करने में, वही 20% तुम्हें हेल्प कर रहा है, बाकी का 80% तो हेल्प ही नहीं कर रहा है। सोचो, वो 80% तुम्हें हेल्प नहीं कर रहा है, लेकिन वो 20% काम तुम्हें फ्यूचर में 80% रिजल्ट ला कर देगा। कितना अमेजिंग सा रूल है और ये हर जगह एप्लीकेबल है। तो हमने ये बातें तो भी कर ली कि कैसे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं और कैसे हम इस चीज़ को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम कर सकते हैं, और इसके लिए बहुत ही कमाल की टेक्निक है जो कि है पोमोडोरो टेक्निक। अब पोमोडोरो टेक्निक क्या है? बेसिकली पोमोडोरो टेक्निक ये कहती है कि यार देखो, तुम 25 मिनट्स के 4 स्लॉट्स रख सकते हो, जहाँ पर तुम 25 मिनट काम कर रहे हो, 25 मिनट अपनी पढ़ाई कर रहे हो, और 5 मिनट का एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा ब्रेक ले रहे हो, ठीक है। इन 25 मिनट में देखो, 25 मिनट काम करना और फिर 5 मिनट ब्रेक लेना इज काइंड ऑफ जस्टिफाइड। वो 25 मिनट के अंदर तुम इतना सारा काम कर जाओगे ना, पूरा फोकस होकर, कि तुम ऐसा
क्लियरली दिखेगा कि हाँ यार मेरा बहुत सारा काम हो गया सिर्फ इस 25 मिनट के अंदर। फिर वो 5 मिनट का तुम्हें एक ब्रेक मिला, उसके बाद में ट्राई करना वो 5 मिनट के अंदर अपने रूम से उठकर कहीं मत जाना, क्योंकि अगर तुम एक बार अपने रूम से उठकर बाहर चले गए तो तुम रूम के अंदर वापस नहीं आओगे। वो जगह फिर तुम्हारी एक विजिट बन के रह जाएगी कि किसी ज़माने में जाया करते थे। ओके, ठीक है। तो ट्राई करना कि जब तुम ये काम कर रहे हो, जब तुम अपना काम कर रहे हो और ये पोमोडोरो टेक्निक फॉलो कर रहे हो, 25 मिनट फिर 5 मिनट का गैप, तो अपने रूम में ही रहने का ट्राई करो। ओके, धीरे धीरे ये पोमोडोरो टेक्निक का तुम टाइम बढ़ा सकते हो। 25 मिनट की जगह तुम 45 मिनट काम कर सकते हो और 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। ऐसे में तुम्हारा जो स्पैन है काम करने का वो 25 से 45 मिनट का हो जाएगा। तुम्हारा फोकस 25 से 45 मिनट का बन जाएगा और धीरे धीरे इससे तुम्हारा फोकस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बाद में तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि 25 मिनट कैसे खत्म हो गए और तुम्हारा फोकस जो है वो इतनी हद तक बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग सेकंड चीज की बात करते हैं जो कि है प्रेजेंस मैटर्स। ओके, जब तुम अपना काम कर रहे हो उस टाइम पर उसी जगह पर रहने का ट्राई करो। देखो क्या होता है, 100% सबके साथ में ऐसे ही होता है कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग एक एस्केप चाहता है। हमारा दिमाग एक एस्केप चाहता है कि कैसे ना कैसे करके मैं इस जगह से भाई उठ जाऊं, निकल जाऊं, ठीक है। और उस टाइम पर हमें वो दिन भर के सारे काम याद आते हैं जो कि हमें दिन भर में कहीं याद नहीं आ रहे थे, लेकिन वो पर्टिकुलर चीज करते समय याद आ रहे हैं, पढ़ते समय ही हमें वो चीज याद आ रही है, ठीक है। ये सबके साथ होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसके चक्कर में हम लोग उड़ जाते हैं अपने काम पे से। हमको ऐसा नहीं करना है। हम क्या करेंगे यार, एक पेपर लेंगे और जो भी थॉट्स पढ़ते समय या फिर अपना काम करते समय हमें आ रहे हैं, हम वो सारे के सारे थॉट्स, सारे के सारे आइडियाज, सारे के सारे काम अपने पेपर पर लिख देंगे। जो भी हमें दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं हम अपने पेपर पर लिख देंगे। इससे एक चीज क्लियर हो जाएगी कि तुम्हें अब वो थॉट या फिर आइडिया अपने दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग को लोड देने की जरूरत नहीं है। तुमने वो चीज को नीचे पेन डाउन कर लिया है, एक पेपर के ऊपर वो चीज लिखी हुई है। इन केस तुम भूल भी जाते हो तो वो पेपर पर पढ़कर वो चीज को तुम याद कर सकते हो। इससे हमें हमारे डिस्ट्रैक्शन के बारे में भी पता चल जाएगा, हमारे जो काम बचे हुए थे, जो हम करना चाहते थे लेकिन उसी टाइम पे करना चाहते थे, वो भी पता चल जाएंगे। इससे हम अपनी जगह से उठेंगे भी नहीं। अब डिस्ट्रैक्शंस तो भैया हमने लिख लिया, अब इनका करना क्या है, तो इनका क्या करना है वो मैंने तुमको थोड़ा सा आगे बताया है। द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू प्लान योर डे। ओके, स्केड्यूल योर डे। कब करना है? देखो मुझे एक बात बताओ, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी आज की डेट में आज बहुत ही नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेस अचीव कर चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स, ओके, क्या उनका डे प्लान होता होगा? हाँ बिल्कुल होता होगा यार। उनका नेक्स्ट डे जो है, उनकी हर एक मीटिंग, हर एक मिनट उनका इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यार वो एक बहुत ही ऑक्यूपाइड इंसान है, उनकी लाइफ के अंदर हर एक मिनट की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले यार खुद को एक एवरेज स्टूडेंट मानना बंद कर दो कि यार मैं तो बस पढ़ना चाहता हूँ, मैं तो बस पढ़ाई कर रहा हूँ। नहीं यार, फिर ये कंप्लीट एज स्लैब आज उठकर जो है वो कंट्री का फ्यूचर है, देश का फ्यूचर है, ठीक है। तो तुम खुद को ये मानना छोड़ दो कि मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। तो यार एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डअप करना स्टार्ट करो। देखो, अगले दिन के लिए सोने से पहले एक शेड्यूल प्लान करो। अपनी दिन भर की जितनी भी टास्क जो तुम कल करने वाले हो उसको लिखो और प्रायोरिटी वाइज लिखो कि किस चीज को कितनी प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। उस ऑर्डर को फिक्स रखो। यार ये काम सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। वो काम ऑर्डर वाइज ही सॉल्व करो, क्योंकि वो लिस्ट तुमने अपनी प्रायोरिटी वाइज सेट की थी कि कौन सा काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, हमारे दिमाग को, इमोशंस को ये जताना इंपॉर्टेंट है कि भाई हमें आगे जाके कुछ बहुत अच्छा करना है, बहुत बड़ा करना है। अपने दिमाग को बूस्टअप करना जरूरी है और कोई और आकर नहीं करेगा। हमारा दिमाग है, खुद का दिमाग है, हमें खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही अपने दिमाग को बूस्टअप करना पड़ेगा, ठीक है। तुम जो भी करना चाह रहे हो, तुम पढ़ना चाह रहे हो तो तुमने अपने पढ़ाई को, काम को प्रायोरिटी दी, इसलिए वो काम तुम्हारा खत्म हो गया। उसके बाद में तुम्हें दिखेगा कि यार मेरा इतना सारा टाइम बच चुका है। अब तुम्हें वो 80-20 रूल वाला जो फंडा है वो कंप्लीटली समझ में आएगा। अब वो जो हमने उस शीट के अंदर लिखे थे हमारे डिस्ट्रैक्शंस, जो हमारा गेम खेलना हो गया, मुझे अपने फ्रेंड को मैसेज करना था, शायद मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी थी, शायद मुझे जो है वो कुछ चीज़ ऑर्डर करनी थी। ओके, तो अपने दिन भर के अंदर कुछ ऐसे चीट आवर्स निकालो जहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमसे कोई काम हो ही नहीं सकता। क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ के अंदर ना एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर उसे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव है। उस टाइम पर, उस पर्टिकुलर स्लॉट के अंदर उससे सबसे ज्यादा काम होता है। ओके, तो उस स्लॉट के अंदर अपना इंपॉर्टेंट काम करो जो तुमने प्रायोरिटी वाइज सेट करके रखा था। ओके, और जो टाइम तुम्हें ऐसा लगता है कि बहुत ही आलस आ रहा है, बिल्कुल काम करने का मन नहीं कर रहा है, हमने बहुत हल्के में ले लिया इन चीजों को, हमारे लिए बहुत ज्यादा एक्सेसिबल है। गेम खोल लिया, आराम से बैठ गए गेम खेलने के लिए। जितनी चीजें हमारे लिए एक्सेसिबल होती है उतना ही उस चीज के लिए हम लोग एडिक्टेड बन जाते हैं। ओके, हमारे लिए गेम एक्सेस करना, सोशल मीडिया एक्सेस करना बहुत ही आसान है। ओके, वहां पर पोस्ट स्क्रॉल करते रहना, ओके, गेम खेलते रहना हमारे लिए बहुत ही आसान है। गेम हम लोग क्यों खेल पाते हैं 30 मिनट तक? क्योंकि वो गेम के अंदर हमें कैरेक्टर है, हमें एक मिशन पूरा करना है। वो एक स्टैग्नेंट चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें बुक का एक पेज कंप्लीट करना है फिर पलटेगा, नहीं, उसमें हर एक सेकंड पर तुम्हारी फ्रेम चेंज हो रही है।
और ये हमारे लिए बहुत एक्सेसिबल बन गया है, इसलिए हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो भी शॉर्ट हो चुका है। तो हमें अगेन गेटिंग बैक टू द टॉपिक, उन चीट आवर्स के अंदर जो है ये जितना भी काम हमने लिख रखा था वो करना है और इनको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। अगर तुम गेम खेलना चाहते हो तो खेलो, लेकिन तभी खेलो जब वो टाइम आता है। तुम्हें थोड़ा सा कष्ट लेना पड़ेगा इस चीज़ में, थोड़ा सा खुद को फोर्स करना पड़ेगा कि नहीं मैं उसी टाइम खेलूंगा जब मेरा चीट आवर आएगा, उसी टाइम में अपने ये सारे काम करूंगा, तब तक मैं जो काम कर रहा था मैं वही काम करते रहूंगा। ठीक है, तुम्हें ऑटोमेटिकली वो आदत जो है ना वो छूट जाएगी। अगर तुम्हारी जो आदत थी ना दिन भर सोशल मीडिया यूज़ करने की, दिन भर गेम खेलने की, तो वो एक शॉर्ट टाइम के लिए हो जाएगी, लिमिटेड टाइम के लिए हो जाएगी। क्योंकि मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें कार रिवर्स करनी है तो क्या तुम चलती गाड़ी में 100 की स्पीड में रिवर्स गियर डाल दोगे? नहीं डालोगे। यू विल फर्स्ट स्टॉप द कार, उसके बाद में तुम रिवर्स डालोगे। इसलिए यार पहले उस एडिक्शन को कम करो और फिर उसको खत्म करो, सीधा खत्म करने पे मत चले जाओ। एक प्रोसेस है, ओके। तो मैंने जितना भी तुम्हें बताया, पोमोडोरो टेक्निक हो गई, उसके बाद में फिर अपने डिस्ट्रैक्शंस को नोट डाउन करो, अपने दिन को प्लान करो, अपने दिन के अंदर चीट आवर्स को डिसाइड कर लो। ट्रस्ट मी, ये सब करने के बाद में तुम्हारे एडिक्शंस धीरे 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 कम होने लगेंगे एंड यू विल फील सो रिलैक्स। जैसे जैसे तुम्हारा एडिक्शन, जैसे जैसे तुम्हारा ये जो डिस्ट्रैक्शन है वो कम होने लगेगा, यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट फीलिंग मोर प्रोडक्टिव, मोर रिलैक्स, और तुम्हारा दिमाग एकदम शांत होने लगेगा। ठीक है, तुम फोकस कर पाओगे और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं तुम्हें हेल्प करेंगे तुम्हें जो भी गोल अचीव करना है उसके अंदर। ओके, तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे दे दी है मैंने, तुम वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। लेक्चर्स जितने भी आएंगे उसका सारा का सारा जो अपडेट है मैं चैनल के ऊपर दे दूंगा, साथ ही साथ में तुम्हें टेलीग्राम के ऊपर भी मिल जाएगा। ओके, तो आने वाले हैं लेक्चर्स भी, चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अगर तुम्हें सोच रहे थे कि भैया को क्या हो गया, यार देखो भैया को कुछ भी नहीं हो, लेकिन यार वो पढ़ाने वाली दिक्कत थी, तो वो अब सॉर्ट आउट हो चुकी है। ओके, तो आई होप कि आप सभी लोग सेफ हैं एंड बस यार स्टे होम, स्टे सेफ, स्टार्ट फॉलोइंग दिस, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस, और तुम्हें लिटरली बहुत मजा आएगा जब तुम्हारा दिन एकदम प्रोडक्टिव बन जाएगा और तुम एंजॉय करोगे। लिटरली ट्रस्ट में तुम्हें बहुत मजा आएगा, बहुत रिलैक्स फील होगा कि यार आज मैंने इतना सारा काम कर लिया अपना। तो बस यार स्टे होम, स्टे सेफ, एंजॉय करो यार। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन।